और सिनेमा के पर्दे पे जो देखा, तो मन ने उस संवेदनाओं से क्या किया, नई इच्छाएं बना ली। हम भी कभी जाएं, हम भी कभी पहाड़ में घूमेंगे, हम भी कभी बर्फ में खेलेंगे, हम भी कभी कार में घूमेंगे, हम भी कभी हवाई जहाज से जंप लगावेंगे। और करोड़ इच्छाएं लेके आ गया। हर इच्छा क्या है, एक कांटा है। एवरी डिजायर इज लाइक अ थॉर्न, एंड व्हेन थॉर्न प्रिक्स, वुड यू फील गुड? कांटे चुभते, दुख देते। और आपकी समझदारी देखिए, आप चुन चुन के कांटे अपने मन में और नए नए डालते रहते, नए नए विचार, नई नई इच्छा, नई नई भावनाएं। कुछ समझ लग रही है कि तुम ये जब बैठते हो और मन यहां वहां भागता है, तो ये क्यों भागता है? क्योंकि हर विचार का विकल्प है, स्मृतियां हैं, इच्छाएं हैं, सेंसेशंस हैं। आधे टाइम तो तुम स्मृतियों में ही फंसे रहते हो, आधे टाइम नई नई संवेदनाओं को भोगने की इच्छा रख के। अच्छा ऐसा समझो, एक माँ का लड़का बच्चा उससे दूर पढ़ाई करता था, वो रोज रोवे, याद करे बेटा बेटा कब आए, बेटा बेटा कब आए। फिर फाइनली वो बेटा आया। आया, माँ बड़ी खुश, सीने लगाया, खाना खिलाया, गप्पे मारी, बड़ी खुश। बेटा अब तो तेरी MBA हो गई, अब तो तेरी नौकरी लग जाएगी कि, और फिर तुम ना बड़ा घर लेना, फिर हम सब एक साथ रहेंगे। कह रहा मम्मी बस वही बताने लगा था मैं तुमको कि घर तो मैंने ले लिया, पर घर वाली भी ले ली है। माँ बोली बेटा किस्तों पे घर मिलता है ये तो पता था, ये घर वाली कब से किस्तों पे मिलने लग गई? नहीं नहीं, मेरे कॉलेज में थी, मुझे पसंद आई, हम लोगों ने तो शादी भी कर ली है। अब लड़का प्यारा लग रहा है? अब नहीं लग रहा प्यारा। अब तो गुस्सा आ रहा है, माता जी का रौद्र रूप आ गया। वो लड़े, वो भिड़े, रोवे, चीखे, चिल्लावे। और लड़का कहे तेरे तुम्हारे इसी ड्रामे की वजह से मैं दूर रहता हूं। और सड़ गई। मानव है ना, भावनाओं में पड़ा रहता है सारा समय, भावनाओं में डूबा रहता है, और भावनाएं तुम्हें डुबाती रहती। अब इस नवीन जानकारी के साथ अब तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देती हूं। It will be so simple now for me to say all this. नित्योपला का प्रश्न था कि जब मैं बैठती हूँ तो वो सब चीज़ें, घटनाएं जिनके असर मेरे मन में हैं वही आते रहते हैं और मैं डिस्टर्ब होती हूँ। मैं अब इन विचारों से कैसे छूटूं? एक ही तरीका है, तुमने पकड़ रखा है, तुम छोड़ दो। फार्मूला नंबर 1, इस समझ डेवलप करिए, ये निश्चय बनाइए, ना शरीर मैं हूं, ना शरीर मेरा है, ये समझ आ जाए। और आनंद सिर्फ परमात्मा से मिलेगा, बाकी तो सब सपने हैं। सपने, तो सपने की दुनिया तो टूटेगी ही। जिसको आप इंसिडेंट कह रहे हो, खराब इंसिडेंट याद आते हैं, वो खराब इंसिडेंट क्या है? तुमने कुछ सोचा इससे सुख होगा, नहीं हुआ, यही दुख हो गया। आपने सोचा था पति के साथ जिएंगे लंबी उम्र, पति पहले मर गया, अब प्रॉब्लम हो गया। आपकी वो जो संवेदनाओं के सुख मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, हो गया दुख।
तो इसलिए देखा, जो विधवा हो जावे ना तो याद ही करती रहती है, याद ही करती रहे, और राक्षस जैसा पति भी उसे भगवान लगने लग जाता है। इसको कई बार लोग कहते हैं ना पत्नी व्रता है, इसलिए याद है। पत्नी व्रता व्रता कुछ नहीं है, बेवकूफ है। बेवकूफियों को लोग अच्छे अच्छे नाम दे देते। अब देखो, किसी को तुम बोलो तुम बड़े बेवकूफ हो, मारेगा आगे से, इतनी अकल उसको भी है, लेकिन आप उसको कहो तुम बड़े ही बोले हो, देखो समझ भी नहीं आई। भोले मतलब बेवकूफ। अब हो सकता है ना तुम भोला शब्द इस्तेमाल नहीं करते, कई हैं, वो एक औरत ऐसे बोल, हमारे पति तो बड़े ही सीधे हैं। मैंने कहा मतलब बेवकूफ है? नहीं नहीं, बहुत सीधे हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता सामने वाला क्या। मैं कहा वही तो कह रही हूँ, बेवकूफ है। कहती नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे ना, घाटे का सौदा कर लेते। मैं वही तो कह रही हूँ, बेवकूफ है। कहते नहीं नहीं, आप समझते ही नहीं हो ना, हमारी सास आके 2 आंसू बहाती, इससे पैसे लेके चली जाती। मैं वही तो कह रही हूँ, बेवकूफ है। वो जितने बार बोले मैं उतने बार हैंड्स प्रूफ कर दूं कि वो इडियट है। पर भारतीय पत्नी ना, कैसे कहे, कैसे कहे। कोई सीधा बोलती है, बहुत सीधे, बहुत बोले। बोलो, तुम में कितनी औरतों ने ऐसा बोला है कभी ना कभी? करो हाथ खड़े। आदमी ऐसे मूछे रखे कि भले रखें ना रखें, दाढ़ी रखे भले ना रखे, अक्ल सही में इनको नहीं होती। वो सामने बैठी कही जाएगी बड़े ही सीधे हैं, और वो ऐसे ऐसे करता जाएगा। How stupid! कानपुर की घटना है, बिल्कुल सत्य। हाँ, वो ये हुआ कि कानपुर में एक हमारे भक्त हैं, वो सुनते हैं हमें, वो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है। और उस दिन कथा में हमने ये बात बोली, और लोगों की मेमोरी बड़ी पुअर है ना, तो ठीक उसी दिन रात को वो जब बैठे हुए थे सब लोग, तो उनकी श्रीमती बोली, कह रही स्वामी जी आप ही समझाओ, ये तो बहुत ही सीधे है। लेकिन उस दिन उसकी अकल जाग गई, कहता क्या बोल रही, मैं बेवकूफ हूं? कहती मैंने ऐसा कब कहा? कहते हमेशा बोलती, आज समय लगी है मेरे को। खबरदार तो न ये बात बोली कि बड़े सीधे हैं, मैं कोई सीधा नहीं हूं। कहती देखो यही तो कह रही हूं ना, देखो सबके बीच में बोल रहे हैं मैं सीधा नहीं हूं, और सबको पता है। हम लोगों की जो समझने की क्षमता है उसको हम कहते बुद्धि। और बुद्धि उसकी अच्छी होती है जिसके मन में ये जो भावना संवेदना, ये जो आप देख रहे हैं 6 की 6 वृत्तियां, इनको हम कहेंगे, या 6 स्टेट्स ऑफ माइंड हम कह सकते हैं, जिसका कॉन्शियस माइंड शांत है, एकाग्र है, जो अपनी भावनाओं में डूबता नहीं है, उसी के अंदर बुद्धि जागृत होती है। नहीं तो यही चक्कर में पड़ा रह जाता। पहला फॉर्मूला जो तुम्हें जीवन में लाना है, निश्चय बनाना है, न देह मैं न देह मेरी। दूसरा, आनंद तो सिर्फ परमात्मा देंगे, बाकी तो सब हमारी गलतियां हैं, बेवकूफियां हैं, विपर्य है, ये देगा वो देगा, ये देगा वो देगा, कोई कुछ न देगा तुझको। You know what? कभी कभी पेट में कीड़े हो जाते,
और ये कीड़े मल के साथ बाहर निकलते, और ये मल वाले कीड़े उसी मल में कितनी खुशी से रह रहे होते। डॉक्टर बोलता है कि वर्म एक कोई जाए तो फिर वो वर्म जो है मल्टीप्लाई हो जाते, मतलब उनकी भी शादी हो जाती होगी काइंड ऑफ, बच्चे हो जाते, फिर बच्चों के बच्चे हो, बच्चों के बच्चे और फिर बच्चों के बच्चे। और जब तुम्हारा बंदे का पेट दुखने लग जाए तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं भाई कीड़े हो गए, टू मेनी वर्म्स, सो वी हैव टू गिव यू मेडिसिन टू डीवर्म यू, वो दवा देते हैं। और वो फिर कहते हैं कि व्हेन यू गो इन द टॉयलेट हैव अ लुक वेदर द वर्म्स हैव कम आउट और नॉट, राइट। बच्चों को अक्सर हो जाते। और वो जो द वर्म ऑफ द स्टूल लिव्स हैप्पीली इन द स्टूल, सो इज द कंडीशन ऑफ यू। गुरु नानक साहब का वचन है, विष्टा के कीड़े विष्टा महे समाहे, उसी में खुश होता रहता है। वो कीड़ा भी सोचता होगा, आहा श्रीमती मिल गई, आहा मेरे बच्चे हो गए, वो भी बड़ा खुश होता। और लार्ज इंटेस्टाइन के किसी कोने में घर बना लेता होगा, फिर उसके कोई पड़ोसी होते होंगे, फिर वो वहां राग द्वेष करता होगा, मैं बड़ा तू छोटा, मैं देख कितना लंबा, वो तू इतना सा, तेरी ये मजाल। विष्टा के कीड़े विष्टा महे समाहे। संसार में चार इच्छा पूरी हो गई तो भी क्या, और नहीं हुई तो भी क्या, ये संसार बिख की नगरी। बिख माने विष्टा, विष्टा माने स्टूल। ए संसार बिख की नगरी, मन ताहे लपटाए है, और मन उसी में लिपटा पड़ा है। Retract your mind away from the samsara. फिर काहे की बैड मेमोरी, फिर काहे की बैड मेमोरी, फिर ये नाम तो नहीं लिखा पर मैं फिर भी ले रही हूं। मैं जब भी ओम का जाप करती हूं तो अंदर उसी को देखने लग जाती, विचार रहित तो हो जाती हूँ। हर रोज तो नहीं, 30 दिनों में 20 दिन, फिर 10 मिनट में कोई विचार आ जाता है और मुझे ओम अंदर दिखता रहता है। क्या ये सही है? देखिए, ये विपर्य का परफेक्ट एग्जाम्पल। आपको ओम करने को कहा कि ओम को अंदर लिख के उसको देखने को कहा हमने, और जो अनपढ़ होगा वो तो ये काम कर ही नहीं पाएगा। और 10 मिनट बाद एक विचार आता है तो तुम 10 मिनट देख रहे थे, अभी 1 हुआ नहीं आया, 2 हो गए नहीं आया, 3 हो गए नहीं आया, 6 हो गए नहीं आया, आहा हा मैं निर्विचार हो गए, 10 हो गए अब आया 1। ऐसे थोड़े होता है। एक ये तो वही बात हो गई, मैं सो गया था पर मैं घर की पूरी चौकीदारी कर रहा था। मैं ऐसे तो मैं सो गया था, तो सो रहे थे तो चौकीदारी कैसे करी? ओम को या किसी भी मंत्र को जब आप करें तो उसको लिख के अंदर देखने की चेष्टा मत करें। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि 10 मिनट बाद विचार आया, ये भी उचित नहीं। विचार ही विचार थे, इन विचारों में एक विचार बन गया कि अब कोई विचार नहीं आ रहा। निर्विचार होना इसको नहीं कहते।
कैलाश बिहारी वर्मा पटना से। जी बैठिए बैठिए। आपने कहा कि स्वप्न भी तनाव के कारण आते हैं, मुझे नींद में स्वप्न आते रहते हैं, कृपया स्वप्न पर प्रकाश डालें कि स्वप्न रहित नींद हो सके। संसार में यश और उन्नति तथा आत्म अनुभव दोनों साथ साथ क्या संभव हैं? यदि है तो कैसे समुचित विकास हो? पहली बात, स्वप्न सिर्फ तनाव के ही कारण नहीं आते हैं। स्वप्न इसलिए भी आते हैं क्योंकि आपके मन में भावनाओं और संवेदनाओं की एक बड़ी बाढ़ चल रही है। अगर हम मेडिकल साइंस के ओपिनियन लें तो वो कहता है कि ब्रेन इज वर्किंग विच मेमोरी टू कीप फॉर शॉर्ट टर्म, विच मेमोरी टू कीप फॉर द लॉन्ग टर्म। तो मन जो है वो, ब्रेन जो है वो प्रोसेसिंग करता है, और वही प्रोसेसिंग में इमेजरी बनती है, जो इमेजरी माने जो दृश्य बनते हैं उसको आप स्वप्न कहते। देखिए स्वप्न क्या है, आप कुछ चीज़ें देखते हैं, जागने के बाद उन दृश्यों को एक से जोड़ के, अच्छा ऐसा हुआ था, फिर शायद ऐसा हुआ था, फिर शायद फिर कुछ ऐसा हो गया था, फिर कुछ भूल गया है, पता नहीं क्या हुआ था। हम कहानी बाद में बनाते, रैंडमली इमेजेस आती रहती, दिन में जो देखा, जो सुना, और सिर्फ उसी दिन का नहीं, पिछले महीने, पिछले साल, और पीछे चले जाएं तो सबकॉन्शियस माइंड में आगे पीछे की कोई डिमार्केशन नहीं है, ये हम कर रहे हैं।